हेलो एंड वेलकम इन आवर क्लास डेट मैथमेटिक्स। आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट्स की। हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी मैट्रिक्स की। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें मैट्रिक्स चैप्टर हमारा खत्म हो चुका था। उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है अपना डिटरमिनेंट्स। सीधी बात, सीधी बातचीत में अगर डिटरमिनेंट्स को अगर समझना चाहें तो एक तरीके से ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसा कि हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, उसके अंदर आया था एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डिटरमिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स का एक सॉल्यूशन है, यानी कि किसी भी एक मैट्रिक्स का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना हो तो उसको हम बोल देते हैं सीधा सीधा डिटरमिनेंट्स। ये हमारी सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका अपन अगर सॉल्यूशन, यानी कि उसका अगर अपन कोई सॉल्यूशन या फिर कुछ फाइंड करें, सॉल्यूशन फाइंड करें, वो हमारा होता है डिटरमिनेंट्स। आगे अपन बात करते हैं, अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज की बात करें तो क्या होगी डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन? ये होती है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए aij of order n, we can associate a number real or complex called determinant of the square matrix A। यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A n ऑर्डर की, अगर उसके किसी एक नंबर को एसोसिएट करे रियल और कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोलेंगे उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। वेयर ए आई जे क्या है? ए आई जे एलिमेंट ऑफ ए कोटिक, यानी कि कोई नंबर एसोसिएट करे किसी मैट्रिक्स के अंदर से, चाहे वो रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, वो नंबर क्या होगा? अपना डिटरमिनेंट होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का। आया समझ में? देखो आगे चलते हैं अपन इसके अंदर। रिमार्क, डिटरमिनेंट को अपन डिनोट कैसे करेंगे? क्या तो डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट करेंगे? या एक तो ये होता है, यानी कि कोई मैट्रिक्स है ए, वो है ए आई जे। अगर इसका डिटरमिनेंट होगा तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर उसको क्या कैसे डिनोट करेंगे? ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। ध्यान रखना है, इसको मोड ऑफ ए नहीं पढ़ना है। ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए। आया समझ में? डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, यानी कि कोई एक ऑर्डर वाली मैट्रिक्स है, उसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान दो, मैट्रिक्स कैसी है? एक ऑर्डर वाली है, यानी कि 1 into 1 वाली। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा? यही एलिमेंट होगा। एक ही एलिमेंट है तो उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा? एक ही। आया समझ में? नेक्स्ट अपन मूव करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2 by 2 की कोई मैट्रिक्स है। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? देखो करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। आया समझ में? या फिर अगर थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करें तो क्या होगा? a11 इंटू a22 माइनस a12 a21, ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। आ गया समझ में? कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर क्या हो? 2 into 2, यानी कि दो ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का अगर हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो क्या है? a11 को तो a22 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस a21 को a12 को a21 से मल्टीप्लाई। आ गया समझ में? एग्जांपल से इसको अच्छे से समझते हैं। आपके बुक में जैसे एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 करते हैं।
इवेल्युएट 2 4 -1 और 2। जैसा कि मैंने बताया था, करना क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको दे देते हैं ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या करना है, 2 × 2 - 4 × -1, 4 माइनस प्लस 4 क्या हो जाएगा 8। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आया 8। आ गया समझ में, इजी है, बहुत ही इजी तरीका है डिटरमिनेंट फाइंड करने का। अब बात करते हैं अपन कि किसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो 3, उसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, A11 A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 3, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको अपने को सॉल्व करना है। जैसे कि 3×3 की मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व करने के लिए कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम ले सकते हैं। वी कैन चूज एनी रो और एनी कॉलम फ्रॉम मैट्रिक्स, यानी कि हम किसी भी एक रो या फिर किसी भी कॉलम को लेकर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इस वाली रो को ले रहा हूं, मैं इस वाली रो को लेकर सॉल्व कर रहा हूं। दूसरा तरीका भी बताएंगे, पहले यहाँ इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मैं ये रो लेके इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, सबसे पहले ये वाला एलिमेंट लेना है, A11। आ गया समझ में, इसके आगे लगेगा -1 और इसकी जो पावर लगेगी -1 की वो लगेगी ये I + j। आ गया समझ में, -1 1 + 1 A11। अब देखो क्या बचा, ये वाला एलिमेंट लिया तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ना है अपने को, छोड़ दो, क्या बचा ये। अब ये देखो क्या बचा, A22 23 32 और 33। अब देखो क्या बन गया अपने पास, 2×2 की एक मैट्रिक्स बन गई दूसरी। आगे बात करते हैं, प्लस -1 A21 ले लिया, सॉरी A12 ले लिया, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 + 2। आ गया समझ में। अब देखो मैंने जैसे ये वाला एलिमेंट लिया तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, इस बार ये बच गया, क्या बचा A21 23 31 और 33। आ गया समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली रो की, प्लस -1। अब लेंगे ये वाला एलिमेंट, क्या बचा A13 और जैसे ये वाला एलिमेंट लिया, क्या ये वाला तो कॉलम और ये वाला रो अपने को छोड़ना है, क्या बचा A21 22 A31 एंड A32। आ गया समझ में, यहां तक ले लिया। इस -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 3। गॉट इट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं आगे। डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1 की -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो क्या बचा A11। अब देखो ये अपना वही बन गया, 2×2 की मैट्रिक्स बन गई और इसका डिटरमिनेंट क्या होगा A22 A33 माइनस A23 A32। आ गया समझ में। आगे बात करते हैं, देखो -1 की पावर 3 तो क्या आ जाएगा माइनस A12 क्या बचा A12 A33 माइनस A23 माइनस सॉरी इंटू A31 प्लस -1 की पावर 4 प्लस क्या आया A13 A21 A32 माइनस A22 A31। ये होगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, उसका जो अपने को डिटरमिनेंट है वो इस प्रकार से फाइंड करना है। यहां पर मैंने क्या लिया था, जो रो थी, फर्स्ट रो ली थी, उसको लेकर मैंने ये सॉल्व किया। हम कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी रो या कॉलम ले सकते हैं मैट्रिक्स में से, जैसा कि मैंने बताया था, वी कैन चूज एनी रो और मैट्रिक्स फ्रॉम और मैट्रिक्स। हम क्वेश्चन करेंगे, सारे 3-4 क्वेश्चन करेंगे, कोई एक अलग रो लेके, कोई एक अलग कॉलम लेके, तो उससे थोड़ा और ज्यादा समझ में आएगा। आगे चलते हैं, अपन एक एग्जांपल कर लेते हैं इसमें से। एग्जांपल नंबर 3। देखो, एक बात बताना भूल गया मैं, यहां देखो बात क्या है, ये देखो अल्टरनेटिव चल रहा है, प्लस माइनस प्लस। अगर मान लो कोई डिटरमिनेंट फाइंड करना हो ऑर्डर 4 का, तो उसमें भी सेम चलेगा, प्लस माइनस फिर प्लस, ऐसे चलेगा, यानी अल्टरनेटिव चलेगा। ये वाले में ज्यादा ना जा करके हम सीधा लगा सकते हैं प्लस माइनस और प्लस। आ गया समझ में? अब बात करते हैं अपन एग्जांपल नंबर 3 की, उसको सॉल्व करते हैं। हमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, उसका हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। देखो, वन 2 4 -1 3 0 4 1 0, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखो, हमको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। देखो, डिटरमिनेंट को सॉल्व करने, यानी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो उसको छोटा करने के लिए सबसे इजी तरीका है, जिस रो या फिर जिस कॉलम में जीरो ज्यादा आ रहे हो, उस रो या कॉलम को लेके अपने को सॉल्व करना है। जैसे मैं इस वाली कॉलम को लेके सॉल्व कर रहा हूं, तो सबसे पहले 4, जैसे मैंने 4 लिया तो ये और ये दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा, -1 3 4 1, गॉट इट। माइनस, मैंने कहा था अल्टरनेटिव चलेगा, प्लस माइनस प्लस, यहां मैं माइनस लगा रहा हूं, और ये 0, क्या बचा, ये गया और ये गया, क्या बचा, 1 2 4 1, प्लस 0, ये गया और ये गया, क्या बचा, 1 2 -1 और 3। देखो, 4 -1 into 1 -4 into 3, ये 0 और ये भी 0, क्या बचा, देखो 4 -1 -12, ये 0, क्या बचा इधर, 4 into -3 माइनस का 52, माइनस का 13 इंटू 4 माइनस का 52। आ गया समझ में? यानी कि किसी कोई डिटरमिनेंट अगर मेरे को फाइंड करना है किसी मैट्रिक्स का, तो सबसे इजी तरीका है सॉल्व करने का, जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम में से, कॉलम में जीरो की जो संख्या है, यानी कि नंबर ऑफ जीरो जिस रो या फिर जिस कॉलम में ज्यादा आ रहे हो, उसको अपने को लेकर सॉल्व करना है। यहां पर देखो, इस वाले कॉलम में 2 जीरो थे, तो उसको लेके मैंने सॉल्व कर दिया। आ गया समझ में? नेक्स्ट अपन मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। एक्सरसाइज 1.4 देखो, एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें इवेल्युएट करनी है इसकी वैल्यू क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन 2 4 -5 और -1, यही है, इसको अपने को सॉल्व करना है। करो, 2 -1 -5 इंटू 4 -2 -20 -2 +20, ये आ गया प्लस का 18। आ गया समझ में? इजी था, कुछ नहीं करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, आ गया 18। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का
फर्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है? cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। देखो सोल्व करना है, क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। आ गया समझ में? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों का सबट्रैक्ट, तो ये आ गया cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है अपने पास? 1। आ गया समझ में? सेकंड का सेकंड आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ a इक्वल्स टू 1 2 4 2 देन सो, जो थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं अपन। अपन उठाते हैं फोर्थ क्वेश्चन, है ना? फोर्थ क्वेश्चन उठाते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन में 2/2 की है, वो आप इजी वे में कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, a इक्वल्स टू 1 0 1 0 1 2 एंड 0 0 4। हमें क्या प्रूव करना है इसमें? दैट 3a determinant of 3a equals to 27 determinant of a. Got it? Now first we solve 3a. What we get if we multiply 3 by a, multiply 3, then 3 we get 3 0 3 0 3 6 0 0 12. Okay, now we can find, we find determinant of 3a. What we get, I take this column, firstly I take 3, then now 3 into 12 minus 3 6 into 0, remaining 2 are 0. Understood? Now 36 and we get 108. That means determinant of 3a equals to 108, 108. Now we solve, we find determinant of a. What we get? I took this one, I took this column. Now determinant of a equals to 1 into 4 minus 2 into 0. Okay, now we get determinant of a equals to 4. Now we multiply 27 by 27 to determinant of a. 27 determinant of a equals to 27 into 4. We will get 108. Thus the determinant of 3a equals to 27 of determinant of a. Hence proved. Now let's move on or next question. Question number 5. Evaluate the determinants. The all matrices are order of, all matrices of 3 by 3. We can solve any one question. Question number 2. Second of fifth. 3 minus 4 5 1 1 minus 2 2 3 1. Now we solve this. I take this row. Why? Because there are 2 1 1 element of in this row. Now I can take this row. Firstly 1 1, then
This and this is gone. What is remaining? Minus 4 into 1 minus 5 into 3 minus 1. So this column and this row is gone. What are remaining? 3 into 1, 3 into 1 and 5 into 2 plus now minus 2. This column and this row is gone. What is remaining? 3 into 3 minus 4, 2. Now we solve. Minus 4 minus 15 minus 3 minus 10 and plus minus 2, 9 plus 8. It's minus 19 minus 7 and minus 34. Minus 19 plus 7 minus 34. What will we get? Minus 19 and minus 34 is equals to minus 53. Minus 53 plus 7, it's minus 46. Got it? Now move on our next questions. Question number 7. Find the value of x if. Let's see what is the value of x in question number 7. Question number 7. Find the value of x. First question. 2, 4, 5 and 1 equals to 2x4, 6x. Let's see what is the value of x. We can solve both determinants and both sides. Let's see what will we get. Firstly, this I solve this determinant. What is the value of the determinant? 2 minus 20. Okay, and that side 2x square minus 24. Get it? Now minus 18 equals to 2x square minus 24. 2x square equals to minus 18 minus plus 24. It's 2x square equals to 6. Then x square equals to 3. Then x equals to plus minus root 3. What is the value of x? The value of x is plus minus root 3. Got it? This is the different from the equal of matrix. The equal of matrix we will find the 2x equals to 4. But in determinants there are different method to solve to find value of x. Okay? Remember that the equal of matrix is different from the equal of determinants. We have to solve both the determinants to find the value of x. That's it from my side of exercise 1.4. We can learn exercise 4.3 in our next class because the exercise 4.2 is deleted from our syllabus. Thank you.